बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। खजाने के ताल से किस तरह से जल आगे बढ़कर यमुना जी के रूप में प्रकटित होता है, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं आप श्रीराज जी श्यामा जी की मेहर से। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब अपनी आत्मिक दृष्टि को, अपने निज नयनों को गुम्बद जी में लेकर चलते हैं। दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए कि मैं धाम धनी जी की अंगना नार हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है। तारतम का मौन जप करते हुए हम सभी रूहें मिलकर गुम्बद जी में साक्षात विराजी पिया प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचते हैं और उन्हें सिजदा कर रहे हैं। उनके नूरी चरण कमलों में फेर फेर नमन कर रहे हैं और बड़े ही प्यार से पिया जी की उन नूरी बैठक, पिया जी के अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक स्वरूप का बड़े ही प्यार से अपलक निरख रहे हैं। पिया जी का बेशुमार लाड, उनका प्यार कि कैसे एक पल में ही अपनी लाडली रूहों का हाथ थाम के उन्हें शर अक्षर ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में पहुंचाते हुए, मेरे वाला जी, मेरे पिया जी। और हम सब खुद को देख रहे हैं श्री परम धाम में, पुखराज पहाड़ की तलहटी में, उन खजाने के ताल के पास जल रौस पर अपनी धाम की लाडली सखिया साथ में है। हमारे युगल पिया श्री राज श्यामा जी भी हमारे साथ में। परम धाम में पहुंचते ही अंग अंग पुलकित होता हुआ, अंग अंग में उल्लास। और जब श्री राज श्यामा जी सन्मुख हो तो उन समय के सुखों का वर्णन। ताल रोज पर आई सुंदर बैठकें, उन बैठकों में पिया जी विराजते हैं और घिर कर हम सभी रोए। और कैसे पिया अंगुरी के इशारे से पुखराज पहाड़ की संपूर्ण तलहटी की शोभा दिखलाते हुए हमारी नजर लेकर चलते हैं खजाने के ताल की ओर। खजाने के ताल में 5 पेड़ प्रकट होते हुए ठीक मध्य चारों दिशाओं में
ये पांचों पेड़ धनी की संपूर्ण नियामतों को समेटे। मेहर, इश्क, इलम, जोश, संपूर्ण नियामतें। पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ। ये पांच पेड़ और ठीक मध्य से जल का स्तूल ऊपर को जाता हुआ। तो पिया जी लेकर चलते हैं इन स्तूल के संग संग। कैसे ये स्तूल ऊपर की ओर जा रहा है। पल पल सोपान पार करता, पल पल सीढ़ियां आगे बढ़ता। हजार हाथ चबूतरे के चौरस चबूतरे पे प्रकट होगी। 5 भूम तक सीधी शोभा जाती हुई। आगे छज्जों का विस्तार, भूम दर भूम। ये जल का स्तूल हजार हाथ चांदनी पर आगे आकाशी महल के मध्य में से होता हुआ आकाशी महल की चांदनी पर पहुंचा। और पिया संग चांदनी पर इनकी शोभा देखते हम सब रोहे। दिल चाही मन चाही बादशाही, जिस पल जहां जो शोभा देखनी है उसी पल खुद को वहां महसूस करते हम सब। आकाशी महल की चांदनी ठीक मध्य में वो विशाल कमर भर ऊंचा चबूतरा। उन चबूतरे पर हमारा अर्शी मिलावा और उन चबूतरे के तले जल का स्तूल फूटता हुआ। चारों कोनों से जल की बेशुमार धाराएं। वो जल की गति, जल की शीतलता, सुगंधी। उन मनोरम नजारे को देखते हुए जल की उछलती बूंदियां मानो आसमान तक नूर ही नूर। आसमान की ऊंचाइयों में हम सब। और अब ये जल भूम दर भूम तले उतरता हुआ हजार हाथ चांदनी पर पहुंचता है। हजार हाथ चांदनी पर हमने देखा दो नहरें, दो धाराएं होती हुई। और एक धारा की ओर नजर करी तो ये धारा तो भूम दर भूम तले को जाती हुई और खजाने के ताल में जाके समाती हुई। और जल की दूसरी धारा पुखराजी ताल की ओर बढ़ती हुई गुप्ता को पूर्व दिशा के मुख्य द्वार से इन चार नहरों में प्रकट होती हुई पुखराजी ताल की पश्चिम ढलान में। सुंदर नूरी शोभा, ऊपर खुला आसमान और चार विशाल नहरें, 3 बैठकों की शोभा। और ये जल की धारा 20 भों ऊपर से पुखराजी ताल में गिरती हुई। उन समय जल की गर्जना, जल की उछलती बूंदियां। और पुनः शोभा देखी कि यहाँ पर दो धाराएं होती हुई। एक धारा तो तले की ओर चली, भूम दर भूम पुखराजी ताल की भूमों में, ढलानों में जल विचरण करता हुआ बंगलों की छठी चांदनी पर। छठी चांदनी पर पुनः दो धाराएं होती हुई। एक धारा तले वो जो हाथी घोड़े गैंडे के मुख आए हैं उनसे 6 बच्चों में पड़ता हुआ और वहां से तरहटी में जल समाता हुआ। और जल की दूसरी धारा के संग संग चले तो ये धारा पुखराज की ओर बढ़ती हुई। पुखराज और बंगला को जोड़ने के लिए जो कुंड आया है उन कुंड में छठी चांदनी से जल धाराओं के रूप में गिरता होगा। अलौकिक शोभा, पुखराज
और बंगला के मध्य विशाल कुंड, और उन कुंड में बंगलों की छठी चांदनी से जल की विशाल धारा गिरती हुई पुखराज के रंग समेटे बंगला की संपूर्ण शोभा समेटे। उन जल की धारा में बंगला और पुखराज की संपूर्ण शोभा प्रतिबिंबित होती हुई, और यहाँ पर जो जल की दूसरी धारा थी, ये धारा चलती है पूरब की ढलान की ओर 980 भूम से 4 नहरों के रूप में, और अदबीज के कुंड में 4 की 4 16 धाराएं गिरती हुई। इन समय शिवराजी श्यामा जी के संग हम अदबीज के कुंड की खास मोहलों की चांदनी पर हैं और सामने ढलानों की तरफ नजर करते हैं, तो जल की 16 धाराएं 500 भूम ऊपर से, लगभग 500 भूम ऊपर से अदबीज के कुंड में गिरती हुई शिवराजी श्यामा जी संग खास महल की चांदनी पर, और सामने 16 धाराएं, प्रत्येक धारा अपनी खुशबू अपना रंग समेटे। और जब ये जल की धारा अदबीज के कुंड में पड़ती है, तो उन समय की मधुर गर्जना और जल की उठती महीन बूंदियां पूरे समा को भिगोती हुई, और ये बूंदियां भी तो चेतन है पिया जी का, शिवा जी के चरणों को स्पर्श करके सिजदा करती हुई, और श्री राज श्यामा जी और रूहों के नूरी अंग पर लगकर शोभायमान होती हुई। और अब जल यहाँ से अदबीज के कुंड में जो डूबे हुए स्तून आए हैं, उन स्तूनों से ये जल भूम दर भूम तले उतरता हुआ, भूम दर भूम ये जल तले आता हुआ, भूम दर भूम ये जल तले आता हुआ और तरटी में समाता हुआ। अदबीज की कुंड की तरहटी से ये जल पहुंचता है ढपो चबूतरा की तरहटी में। अदबीज के कुंड की तरहटी हो, ढपो चबूतरा की तरहटी हो, समान रूप से शोभायमान। पहले मोहलों की हारे, आगे बगीचों की हारे, ठीक मध्य ताल की शोभा। और अब ये चल चलता है मूल कुंड की तरहटी में, और मूल कुंड की तरहटी की अलौकिक शोभा धनी रूहों को दिखला रहे कि कितनी प्यारी शोभा। पुखराज से जो जल की नहर तरहटी से भी बूम भर गहरी आ रही थी, वो यहाँ तक आई। मूल कुंड के ठीक मध्य कोट दीवार, चारों दिशाओं में 2 भौं ऊंची कोट दीवार, और इन कोट दीवार के पश्चिम में जो नहर, वो नहर उसी लेवल में जो पुखराज, बंगला, अदबीज के कुंड, ढपो चबूतरा और मूल कुंड से होती हुई आई है, एक सीधी नहर। और ये जल है तरहटी से भी भूम भर गहरा, और इन जल को अब जमुना जी के रूप में प्रवाहित करना है, तो इन जल को परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा करना है, यानी 1 भूम ऊंचा उठाना है। तो इस शोभा को हम देखें, एक हार महल, एक हार बगीचों की पिया दिखलाते हुए, ठीक मध्य में कोट दीवार नूरी आभा लिए रंगों नगों में झिलमिलाती, और इनके भीतर 3 भूम गहरा जल अदबीज के कुंड से जो प्रवाह से जल आ रहा है, वो इस कुंड में इकट्ठा होता हुआ
3 बूंद गहरा जल। और यहाँ से जल जब आगे आएगा तो ये जल जमुना जी के लेवल में, वो प्यारी सी जुगती धनी दिखलाते हुए इन बगीचों में पिया संग खड़े हैं। सामने भूम भर ऊंची दीवार, इन्हीं दीवार में पाल जल रौस, और ये भूम भर गहरा जल, उन्हें जल रौस पाल। और इन शोभा के संग संग जब मूल कुंड की पूरब की 3 दहलानों से बाहर निकले तो यही हमारी जमुना जी। मध्य मेहराब के ठीक सामने रोस और आगे 4 घरनाले पिया दिखलाते हुए, और इन 4 घरनालों से यमुना जी का प्रकटन। और इन समय हम सब रो रहे हैं जल रोस पर, और सामने जमुना जी का प्रकटन 4 धाराओं के रूप में होता हुआ, 4 घरनालों से 4 धाराओं के रूप में। जैसे एक एक धारा अपनी अलग सुगंधी, अपना अलग रंग, अपनी अलग ज्योत लिए। और इन समय जमुना जी का तेज, वो जमुना जी की कल कल की आवाज, रतन जड़ित कठेरी जमुना जी की, और पाल से जमुना जी जल रोज पर उतरती सीढ़ियां, पाल पर भी रतन जड़ित कठेरों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, आमने सामने सीढ़ियां दोहरी बंद, कठेड़े दोहरी बंद। और इन जल रोज पे खड़े होकर, कठेड़ों से लगकर जमुना जी की शोभा को नजदीक से देखती हम सब रूहे। जल रोज पर खड़े होके, और ठीक सामने हमारी जमुना जी, मेरे पिया जी का इश्क ही तो जमुना जल के रूप में प्रवाहित होता हुआ, और आधी दूरी तक ढपी जमुना जी की अलौकिक शोभा। पाल पर आए नूरी थम, उन थंबों ने पाल के साथ साथ जमुना जी पर भी एकल छत करी है। और जमुना जी प्रकट हो रही है, और उनका तेज, और ऊपर ढपी जमुना जी, तो कैसे वो बैठ के रोशन, अति रोशन होती हुई जमुना जी का नूर मानो समा ही नहीं रहा। जैसे पिया का लाड, पिया का इश्क हमें रोम रोम में भिगोता हुआ, हमारा अंग अंग पिया के लाड में भीगता हुआ। कठेड़ों से लगती जमुना जी की शोभा को नजदीक से देखना, तो कभी पिया संग जल रोज पर आराम से बैठकर पिया संग मीठी मीठी बातें करते, इन शोभा में रमन करना। कभी पाल पर आए वो नूरी थम जवेरों से झिलमिलाते, उन थंबों का टेक लगाकर कभी जल तरफ तो कभी वन तरफ की शोभा देखना। वन रोस पर उतरती सीढ़ियां, आगे पुखराजी रोस, और कोई सखी तो अति उमंग में आकर इन थंबों में आई सीढ़ियों से ढपी जमुना जी की छत पर आती हुई। कैसे ढपी जमुना का मिलान मूल कुंड से होता हुआ, और ढपी जमुना जी पर रंगों नभों से झिलमिलाती 5 देहुरियां, मेरे धनी की पांचों शक्तियों का प्रतीक। एक एक देहुरी की अलौकिक शोभा, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियों की मीठी झनकार, और दोनों ओर आई पालों पर 10-10 देहुरियां, कुल 25 देहुरियां, मानो 25 पक्ष अपने आप में समेटे।
वो देखिए ना, उन देहरी में फूल बाग दिखाई देता हुआ, तो कहीं माणिक पहाड़ के नजारे, कहीं पुखराज पहाड़ के, कहीं 24 हांस के नजारे, कहीं छोटी राम, कहीं पश्चिम की चौपाल, सुंदर अलौकिक शोभा को देखते हुए ढपी जमुना से जब आगे आए तो जमुना जी यहाँ से प्रकट हो चली हैं आधी दूरी के बाद। और इन समय जमुना जी का तेज आसमान तक जाता हुआ, तले से ले आसमान तक, मानो जमुना जी का नूरी जल कैसे उमड़ता घुमड़ता चलता हुआ, पालों पर छत त्योरी, सुंदर नूरी शोभा। और इन समय एक और प्यारी सी शोभा, बड़ों वन के वृक्षों ने जल चबूतरी तक एकल छाया की है। बड़ों वन के वृक्षों ने जल चबूतरे तक एकल छाया, पाल पराई देहरियों की नोक से झलूटते हुए ये छाया जल चबूतरे तक जाती हुई, ढपी जमुना पर भी जो पाल पर देहरी आई है उनके ऊपर से भी वृक्षों की एकल छाया। तो इन समय जल रोस पर है, तो हमारे ऊपर शीतल वनों का चंद्रमा जल चबूतरे पर पीड़ाएं कर रहे हैं, तो ऊपर की ओर शीतल चंद्रमा। अब जमुना जी यहाँ से मरोड़ खा चली, तो मरोड़ पर सुंदर शोभा, जमुना जी की मरोड़ पर, मरोड़ से ले केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरे, 5 महल 4 चबूतरों की अलौकिक शोभा। और मरोड़ पर देखते हैं कैसे 4 महल आमने सामने, और यही जुगती केल पुल तक 5 महल जो दोनों तरफ पालों पर आए हैं आमने सामने मेहराब बनाते हुए, और उन पर विशाल हिंडोले, 2 जल पर 2 पाल पर। तो दिल में इच्छा है कि शिरा जी, श्यामा जी और धाम की लाडली निस्बती रूहों संग झूला झूलो, तो उन्हीं पल पिया संग खुद को झूलों में देखा। मरोड़ से लेकर केल पुल तक सभी झूले, उनमें शिवराज, श्यामा जी और रूही पिया जी की नजरों में नजर बांधकर झूला झूलती रही। तले जमुना जल की शीतलता, वनों से आती सुगंधी, और सबसे बढ़कर वाला जी, मेरे पिया जी शिवराज श्यामा जी संग में, प्यारी सखिया भी संग में, कैसे मस्ती में उन विशाल हिंडोलों में झूमते हुए, तले जल ऊपर खुला आसमान, आसमान के पक्षी भी उमड़ पड़े, और जल के भी रहने वाले जल जीव मछलियां कैसे मुंह उठाकर इन लीला को देखते हुए पिया संग इन विशाल हिंडोलों में झूमना। और मेरे युगल पिया की अलौकिक छब, उनकी मुखार बिंद पर छाई मंद मंद मुस्कनिया, और जब वो रूह से बात कर रही है मेरी श्यामा जी, मेरे पिया जी, तो उन समय उनकी मुखार बिंद की शोभा, उनके मुस्कुराते लब, दंतावली के दर्शन, और हिंडोलों की गति के संग लहराते उनके नूरी केश, उनके नूरी वस्त्राभूषण,
उनके वस्त्राभूषणों की मीठी झनकार, हिंडोलों के अपरंपार सुखले अब खुद को देख रहे हैं। केल पुल पर, जमुना जी पर आया केल पुल। जल में नूरी थंबों की हार उन पर आया पाट, और 5 छठी चांदनी का शोभायमान केल पुल। नूरी थंबों की हारी, और उन थंबों की हारों के दरमियान नूरी चौक, एक चौक के चारों कोनों में नूरमयी थंब, और चारों दिशों में मेहराबों में विशाल हिंडोले। भौम दर भौम 5 भौमों में हिंडोलों की शोभा, छज्जों की शोभा, और छज्जे के किनार पर भी नूरी थंब और चांदनी की सुंदर शोभा। किनार पर खटेड़ा सुंदर बैठ के, और केल पुल की चांदनी पर धनी संग उन कठेड़ों से पकड़कर बट पुल की शोभा को देखना। आमने सामने केल पुल और बट पुल, मेहराब के सामने मेहराब, थंब के सामने थंब, तले 10 घरनालों के सामने 10 घरनाले, सुंदर अलौकिक शोभा। पुखराज से जमुना जी जो 4 धाराओं में प्रकट हुई, केल पुल के तले जब 10 घरनालों से निकलती है और आगे बट पुल के तले 10 घरनालों में जाती है, तो दोनों पुलों के दरमियान जमुना जी 10 नहरों के रूप में। जैसे रंगों रंगों में झिलमिलाती नहरें सुगंधी लिए, और केल पुल की चांदनी से खड़ी पिया हमें अंगुली के इशारे से दोनों पुलों के मध्य आई अलौकिक शोभा के दर्शन करा रहे हैं। सबसे पहले शोभा दिखला रहे हैं पाट घाट की, ठीक मध्य पाट घाट की शोभा, केल पुल और भट पुल की ठीक मध्य अमृत वन की मध्य रोज के सामने रंग महल और अक्षरधाम, दोनों तरफ पाट घाट की सुंदर शोभा। जल की गहराई में डूबी 16 थंब, उन पर एकल पहाड़ और उन पर आए 12 थंब। 4 कोनों में नीलवी के थंब। हमारे निज घर श्री रंग महल की तरफ 5 के थंब, हरित आभा कहलाते, अखंड सुहाग के प्रतीक, और अक्षरधाम की तरफ माणिक के थंब। उन शोभा का प्रतीक कि हम अक्षर का खेल देखने इन मोह सागर में पड़े हैं, इन भव सागर में नीच सागर पे खड़े हैं। शिवराज जी की नजरों में हमारी नजरें, जिन नजर से हम इश्क पीते थे, उन नजरों को पिया ने खेल में घुमा दिया है, और हमारे संग संग पिया भी। और पुखराज की तरफ पुखराजी आभा लिए विरह का प्रतीक, कि धनी के विरह में डूब कर ही पिया को पा सकते हैं।
और माणिक पहाड़ की तरफ हीरा के थम। इश्क की पराकाष्ठा जो मानकती सखी ने प्राप्त करी, इश्क की पूर्णता मानकती सखी इंद्रावती सखी। और वह पल याद आते हुए जब हम शिवराज जी, श्यामा जी और रूहू संग इन पाठ घाट पे हैं और कैसी झीलन क्रीड़ा करते हैं। पाठ घाट से जल में उतरना, कभी पाठ घाट की चांदनी से जल में कूद लगाती सखियां, कभी वनों की पत्तियों को पकड़कर जल में कूदती सखियां। और जल कीड़ा की अपार सुख, मानो मछली बनकर जल की लहरों संग उमड़ना घुमड़ना। शिवराज जी, श्यामा जी संग जल कीड़ा की सुख, जमुना जल की एक एक लहर, पिया का लाड, पिया का इश्क महसूस कराती हुई। वो जल की सुगंधी, वो कोमलता, वो पिया का लाड समेटे। और झीलना करके जब जल रोस पर आई, वो छूटक देहुरिया, पिया जी की हिकमत तो देखी, छूटक देहुरिया लेकिन बेहद ही विशाल। एक एक देहुरी में अर्शे में लावा, एक साथ श्रृंगार सजता हुआ। श्रृंगार भी तो मेरे पिया का ही नूरी स्वरूप, चेतन स्वते ही वस्त्र, बड़े लाड से पिया को प्रेम प्रीति से पिया जी के अंगों में सजते हुए। वो झांझरी का आना, पिया जी आपके चरणों में लिपट जाऊं क्या। वो घुंघरी, वो कांबी और कटला बड़े प्यार से खुद ही स्वतः सजते हुए शिवराज श्यामा जी नूरी चरणों में। वो उनके गले के हार, हृदय स्थल पर विराजे शिवराज श्यामा जी की वो चेतन हार। और रूहों के भी अंगों में नूरी वस्त्राभूषण सजते हुए संपूर्ण श्रृंगार सजकर जल रोस पर आए। आगे पाल पर शोभा देखी तो घाटों की अथाह शोभा, अपरंपार अति सुंदर शोभा। कील के सामने कील घाट, लिबोई के सामने लिबोई घाट। बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर जुगती, अत्यंत ऊंचाई लिए 5 भौम छठी चांदनी, और प्रत्येक भौम में हिंडोलों की शोभा। एक एक चौक की प्यारी शोभा, चारों कोनों में बड़ो वन की 5 भौम ऊंचे अत्यंत वृक्ष, और मध्य चौक में 2 भौम तीसी चांदनी के वृक्षों की सुंदर शोभा। कोई अंगूर, कोई अखरोट, कोई अंजीर का सुंदर नूरी शोभा। नील, लिबोई, अनार, अमृत, और इन वृक्षों की डालियों ने इन छूटक देहरियों की छत से उलंघते हुए जल चबूतरे तक छाया की है। जैसे छूटक देहुरिया वनों की शीतल छाया के तले दिखाई देती हुई। और वट घाट की तो शोभा ही निराली है। 5 भौम छठी चांदनी, ऊंचा अत्यंत, मानो देहोर हो, एक मंदिर के समान शोभायमान होता हुआ
और डालियां बट फूल से जाकर मिलान करती हुई जल चबूतरे तक शीतल छाया करती हुई। और इन समय पिया संग सुखपालों पर असवार होके रूहें चलती हैं आसमान की ऊंचाइयों से ये शोभा देखने। खेल फूल बट फूल आमने सामने नूरी जवेरों की मोहलाते और दूर तरफ फूलों की मोहलाते आपस में एक रूप मिलान करती हुई। और प्यारी सी शोभा केल फूल बट फूल और बट घाट के सामने पुखराजी रोस भी मानो मेहर करके 5 भौम की होती हुई और मिलान करती हुई। अब बट फूल से जब आगे की ओर देखा तो पुणे 5 महल 4 चबूतरों की शोभा, हिंडोलों की अपरंपार शोभा। और मरोड़ से जब जमुना जी होश बसर ताल को चली है, उनसे पहले बट पुल तक 5 मोहलाती 4 चबूतरों की शोभा। और जब कभी इन चबूतरों पर बैठती हैं, नजरें ऊपर होती हैं, तो वृक्षों का छतरी मंडल जो जल चबूतरे तक जा रहा है वो इन चबूतरे के ऊपर सुंदर विशेष आभा से दमकता हुआ, आज ही गुलाब के फूलों से दमकता हुआ। और गुलाब की फूलों की पंखुड़ियां आपको इश्क में सराबोर करती है। भीतर की ओर जल की सुंदर शोभा, जल रोस आगे जल रतन जड़ित कठिड़ों की शोभा। और जल में क्रीड़ाएं करते पशु पक्षी नौका। और अब यमुना जी मरोड़ खाके होश को सर ताल की ओर। दोनों पालों पर थंबों की सुंदर शोभा, रंगों नगों में झिलमिलाते थंब, मेहराबी उन पर छत और छत पर 90-90 देहरिया। इन पाल की छत पर रमन करती धाम की नूरी सरों, एक एक देहरी की सुंदर शोभा, कलश ध्वजा पताका की शोभा। और यहाँ भी पुखराजी रोज के वृक्षों ने इन देहरियों की नोक से उलंघते हुए जल चबूतरे तक छाया की है। और जमुना जी का भोज कौशल में समाना देखी, 4 घरनालों से जमुना जी भोज कौशल ताल में प्रवेश करती हुई 16 देवी की घाट से होती हुई आगे बढ़ेंगी और होश कौशल ताल में समाएंगी हमारी प्यारी जमुना जी। और देखिए तो जो पालों पर छत आई है, उन छत से दौड़ते हुए भोज कौशल की चौरस पाट पर आना। चौरस पाल से जमुना जी की तरफ नजर करना,
जल की उमड़ती घुमड़ती लहरें चार घरनालों से मुझ को सर में प्रवेश करती हुई, कोई सखी पालों पर रमन करती हुई, कोई जल रोस पर। और जमुना जी जहाँ प्रवेश कर रही हैं उन स्थान पर भी सुंदर रोस। मेरे वाला जी श्री राज श्यामा जी उन रोज पर आई सुंदर बैठकों में विराजी हैं। और सामने रोहिणी उन जमुना जी की अलौकिक शोभा में मगन। देख कर याद दिलाते सुख पिया, मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन चार घरनालों से। जमुना जी पूरब की ओर चलती हैं, आधी दूरी तक ढकी, फिर खुले रूप से प्रकट रूप से 25 ध्योरियों की शोभा। और मरोड़ खा के जब जमुना जी केल पुल तक चलती हैं तो 5 मोहर 4 चबूतरे, इन दोनों की अपरंपार शोभा। केल पुल की सुंदर शोभा, 5 भुवन छठी चांदनी, चांदनी की सुंदर शोभा। और दोनों पुलों के मध्य यमुना जी की अलौकिक बादशाह से युक्त शोभा। पाल पर आई घाटों की शोभा, जल रोस पर छूटक देहरी। और पाट घाट की शोभा। और जल चबूतरे तक वृक्षों का एकल छतरी एकल छाया। और बट पुल से मरोड़ तक पुने 5 महल 4 चबूतरे। और यमुना जी जब होश को सरताल की ओर चली तो दोनों पालों पर नूरी थम, छत पर 90-90 देहरियां। और कोई सखी तो एकटक पिया जी की नूरी स्वरूप का दीदार करती हुई श्री राज श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमलों में पैर पे सिजदा करती हुई श्री राज जी श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमल, उनके नखों का तेज, उनकी कदम तली की सलीकी नाजुकी झांझरी घुंघरी कांबी कटला की शोभा। और श्यामा जी के चरणों में अनवट बिछिया विशेष है। चिराग जी ने हरित रंग की इजार, श्वेत रंग को जामा, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका और आसमानी रंग की महीन पिछोरी धारण की है। और इन पिछोरी में से झलकते उनके हेड़े अंग पर विराजे हार। मेरे पिया जी के नूरी वस्त्राभूषण, उनके हस्त कमल, अंगूठियों की शोभा, ऊंची कड़ी की शोभा, बाजू बंद। और पिया जब रूह से बात करते हैं उनके हस्त कमलों की जलवन, बाजू बंद के कुंदन खिलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं।
मेरे अंग पर विराजी हार, और मेरी पिया जी का मुखार बिंद, जैसे मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, उनकी लब, उनकी गाल, उनकी नासिका, नासिका में आई बेसर, श्रवण अंगों में आई कुंडल, उनके नयन जैसे मस्ती से परिपूर्ण, तिलक की शोभा, बाग की सोनी शोभा, दुख दुखी कमल की, बालाजी का नक्श शिक्त नूरी स्वरूप, और जमुना जल की उमड़ती उमड़ती नहरों की उन शीतल छाया के तले इस सुंदर स्वरूप का दीदार, अति सुंदर, नख से शीत तक, रोम रोम, रूहों के अंग अंग में प्रेम प्रीति का एहसास। और हमारी श्यामा महारानी ने सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी, नीली लाही को चढ़निया, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी बड़ी प्यारी अदा से धारण की है। उनके नूरी नूरी वस्त्र, आभूषण, उनके अंगों की ही तो शोभा है। कमर में कमर बंद, नाजुक सी, अति सुंदर, श्यामा जी के नाजुक नाजुक हंस कमल, अंगूठियों की शोभा, नखों की जोर, पहुंची, नव घड़ी, नव चूर, अंकनी, बाजूबंद, कंठ से जुड़ बैठी कंठ सरी, पांच हार, दुगदुगी, रानी हार, और उन पर साड़ी का पल्लू, साड़ी में से झलकते मेरे श्यामा जी के हार, और पिया जी के हार भी तो पिछोरी में से ही दर्शन देते, मानो हम रूही ही तो वो पिया जी के हृदय स्थल पर हार बन के विराजी है, और पल पल हम मेरों की छाप तले श्यामा जी का मुखार पे रूहों पे प्रेम प्रीति बरसाता, उनकी मुस्कनियां, उनकी नासिका, मस्ती से भरे उनके नयन, श्रवण अंग में आई कुंडल झाला, माथे पर बिंदिया, बिंदा लटकता हुआ, राखी की शोभा, स्वर्ण पट्टिका की शोभा, और उन पर साड़ी का पल्लू कुछ इस अदा से कि राखड़ी, श्रवण अंग में आए आभूषण, और नूरी हार साड़ी में से झिलमिलाते हुए, और उनकी नाजुक सी पीठ, कंचुकी के बंद, हारों के कुंदन भी साड़ी में से झिलमिलाते हुए, हमारी श्री राज श्यामा जी का नख से शिख तक अलौकिक स्वरूप श्रृंगार, मेरी श्री राज श्यामा जी,
श्री राज श्यामा जी, पिया जी के अलौकिक स्वरूप को, उनकी सुंदरता को, उनके प्रेम को, उनके लाड को, और पिया जी ने जो आज बेहद ही लाड करके हमें यमुना जी के संपूर्ण दीदार कराए, इन सब शोभा को दिल में लेते हुए, धाम हृदय में दृढ़ करते हुए, हम सब खुद को देख रहे हैं जागने ब्रह्मांड के मूल मिलावे उम्मा जी ने पिया जी के चरणों तले पिया जी की नूरी शोभा को अपलक निहारते हुए, मेरे श्री राज श्यामा जी, मेरे वाला जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी।